पतंगेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नोआन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसा। बुध मंगलमय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, परमात्मा की सृष्टि बड़ी विचित्र है। करोड़ों ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश की नियुक्ति की गई है। तो करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उनमें क्षीर साई भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए। नरलीला करने के लिए अवतरित हुए। अपने राजत्व काल में भगवान श्री राम कभी कभी आम सभा बैठाती थी। आम सभा से मतलब तो सभी कोई आ सकते, किसी को रोक नहीं। भगवान राम आम सभा बैठाए। आम सभा में गुरुजन भी थे, प्रजा लोग भी थे, मंत्री लोग भी थे। अब देखिए, जो महापुरुष होते हैं उनके बोलने की कैसी कला होती है। गुरुजनों को संबोधन नहीं किए। अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, सुनहो सकल पुरजन मम बानी। हे प्रजा, मेरी बातों को सुनो। तो भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिए। देखिए, जो महापुरुषों का उपदेश होता है वह सबके लिए होता है और सर्वकाल के लिए होता है, सब दिन के लिए होता है। भगवान राम उपदेश देना शुरू किए तो कैसे शुरू किए? अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना,
कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। जरा इस विचार कीजिए ठीक से। वहां श्री राम ने क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। तो किसने पावा? जीव ने पावा। हम लोग शरीर में रहने वाला जीव है। तो कैसे पावा? काबू करी करुणानर देही अद्वैत ईश्वर हेत स्नेही। ईश्वर की असीम दया हुई तब जीव को मनुश्री मिला। क्यों मिला? परमात्मा दया के मनुष्य क्यों दिए? इसलिए यह जीव सृष्टि काल से दुखों को भोगते आ रहा है। मनुष्य में आकर के ऐसी साधना करे कि सदा के लिए दुखों से छूट जाए। सृष्टि के अंदर आवे ही नहीं सिद्धांत करने के लिए। यह कैसे होगा? हम जो सृष्टि के अंदर नहीं आवे दुखों से छूट से, इसके लिए क्या करना होगा? भगवान राम अवसर निकाल करके कभी कभी अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को उपदेश दिया करती थी। तो हनुमान जी को उपदेश देने के सिलसिले में उपदेश दिए थे। दर्शन हित्वा स्वयं रूपतः यो आस्क साधन ब्रह्म स्व ब्रह्मविद स्वयं। हे कवि साधन सुनो, दृश्य और दृश्य को त्याग करे मनुष्य केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, वे स्वयं ब्रह्मी हो जाती है। जो स्वयं ब्रह्म हो गए उनको कोई दुख रहा, कोई दुख नहीं रहा। तो मनुष्य इसीलिए मिला है कि दृश्य दृश्य को त्याग करके यह जीव अपने अंश से मिल करके एक में हो जाए, ब्रह्मी हो जाए। इसीलिए मनुष्य मिला है परमात्मा की ओर से। अब विचारना यह है, दृश्य अदृश्य का त्याग करने पर हम अपने से मिल करके एक में हो सकता है, ब्रह्म हो सकती है। बाहर का दृश्य अदृश्य और सबके भीतर में भी दृश्य अदृश्य है, जिसके त्यागने से जीव ब्रह्मी हो जाता है। बाहर का दृश्य अदृश्य इस आंख से जो देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, वृक्ष, पहाड़, मनुष्य, पेड़ पौधे, नदी नाला, जो कुछ भी देखते हैं ये हो गए दृश्य। अदृश्य क्या हो गया? बाहर का दृश्य हवा का स्पर्श होता है लेकिन देखते नहीं है। तो बाहर का दृश्य अदृश्य, इसका त्याग। अब भीतर का भी दृश्य अदृश्य का त्याग करेंगे तब जी परमात्मा हो जाएगा। इसी के लिए मनुष्य मिला है। तब आपके भी ये तो बाहर की बात हम समझ गए, दृश्य अदृश्य। भीतर में दृश्य अदृश्य क्या है, जिसके त्याग करने से हम जीव भ्रमी हो जाएंगे, ईश्वरी हो जाएंगे। ये हम लोगों का शरीर मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से निर्मित है।
इसके 5 रंग हैं जो साधना करते हुए अंदर में देखते हैं। पीली, नीली, लाल, सफेदी स्याही अंदर में देखती हैं। ये दृश्य होगा। साधना करने वाले अपने अंदर में बिजली की चमक को देखती हैं। जिसे बरसात के मौसम में हम लोग आँख खोल के भी चमक देखती है, साधना काल अपने अंदर में बिजली की चमक को देखती हैं। यह भी दृश्य होगा। जब साधक दृश्यों क्रिया करने लगती है, सफलता जब मिलती है उसमें, तो वे अपने अंदर में बिंदु को देखती हैं। यह भी दृश्य होगा। आगे कुछ बढ़ने पर अपने अंदर में ये ब्रह्म प्रकाश को देखती है। अपने अंदर में अधकटा चांद देखती है। पूरा चांद देखते हैं। चांद के चारों तरफ लाल घेरा रहता है, उसको भी देखती हैं। ताराओं को देखते हैं। एक तारा को देखते हैं। ये सब के सब हो गए दृश्य। इसका त्याग। अदृश्य क्या हो गया? जो साधना करती है अपने अंदर में, जब इस धारा को जोड़ लेती है, बिंदु का उदय होता है, तो बिंदु में था नाद बोले। उस बिंदु में नाद बोलता, नाद सुनाई पड़ता है। वह देखने में नहीं आता, केवल सुनने में आता है। वह कौन सा नाद है, शब्द कौन सा शब्द है? इसको महापुरुषों ने कहा अनाहत शब्द। इसको सुनते हैं, देखते नहीं हैं। इस अनाहत शब्द में एक शब्द है अनाहत, जो बिना ठोकर को उत्पन्न हुआ है। उसको अपने अंदर सुनते हैं। कहां से सुनते हैं? देखते नहीं है। भगवान श्री राम का कहना है, भीतर का जो दृश्य है अदृश्य है, उसका त्याग करने पर ये ब्रह्म हो जाएगा। तो भीतर में जो अनहद नाद है अदृश्य, अनाहत नाद अदृश्य, केवल सुनने में आता है, उसका भी त्याग, तब जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। इसी के लिए मानव शरीर मिला है, परमात्मा दया करके दिए हैं। अब विचार नहीं है कि भीतर का जो दृश्य अदृश्य है उसका त्याग हम कैसे करें, जिससे हम जीव स्वयं ब्रह्म हो जाए, सृष्टिकर्ता बन जाए। इसके लिए महापुरुषों ने कहा, पिंड छोड़िए ब्रह्मांड चलाए। अगर भीतर के दृश्य का त्याग करना चाहते हैं तो पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चलना होगा। आंख नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चलना होगा। अब ऊपर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर चलने के लिए अपना सिमटाव करना होगा। सिमटाव से उर्धगति होती है, ऊपर चढ़ाई होती है। सिमटाव के लिए अब क्या करें? परमात्मा जपने के बहुत से नाम हैं। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत परमात्मा के बहुत से नाम हैं। उन नाम में से एक नाम का जप।
नाम समझ रूप का ध्यान, या गुरु जिनका ध्यान तो उनके रूप का ध्यान, ये हो गए असुलोपासना। इसके बाद सुषुपासना में ये जो हम लोग दो आंखें हैं और दोनों आंखों से बाहर निकल रही है, एक करना। अगर कोई एक कर लेती है अपने तरफ प्रवेश करके भीतर में, दृश्य को देखते हैं, दृश्य को सुनते हैं, प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्मनाद को सुनते हैं, तो ब्रह्म प्रकाश देखते हैं, ब्रह्मनाद सुनते हैं, ये हो गए दृश्य और दृश्य। अब अनहद नाद में जो एक नाद है, जिसको महापुरुषों का स्फोट कहा है, उदित का प्रणध्वनि कहा है, उसको केवल सुनने में, वो केवल सुनने में आता है, उसका अभी त्याग। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेग डेग गुरु की आवश्यकता पड़ती है। पहले न उस नाद की प्राप्ति हो जाए तो उसका त्याग होगा। तो उस नाद की प्राप्ति कैसी होगी? इसके लिए चौथी क्रिया सीखनी पड़ती है, शब्द साधना। सब साधना में आंख बंद, मुंह बंद और कान लगा कर इसकी खोज करनी पड़ती है। और गुरु की दया से एक की प्राप्ति हो जाती है, आदिनाथ की प्राप्ति होती है, तो हो गया अदृश्य। अब उसका भी त्याग, उसका त्याग कैसे करेंगे? वह शब्द जो आदि शब्द है, उसमें चुंबकीय गुण है, अपने खींचने का गुण है, जीवात्मा से पकड़ा चला जाता है। वही शब्द जीवात्मा को खींच करके परमात्मा मिला करके ब्रह्म परमात्मा बना देता है, अपने विलीन हो जाए।